दोस्तों, एक बार जब बलदाऊ जी ने देखा कि श्री कृष्ण किसी चिंता में डूबे हुए हैं, तो पूछा कि क्या हुआ कान्हा, आज कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हो। तब श्री कृष्ण ने अपनी चिंता बताते हुए कहा, हाँ दाऊ भैया, कालवन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके अत्याचारों से मनुष्य और ऋषि मुनि बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई उपाय सोच रहा हूं जिससे कि उसके अत्याचारों से इस पृथ्वी को मुक्त मिल सके। बलदाऊ जी ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो फिर क्या उपाय सोचा तुमने? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उच्छ्वास लेते हुए कहा, नहीं दाऊ, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, जिस कारण से उसे कोई राक्षस या देव मार नहीं सकता। उसे मारने के लिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिससे उसका वरदान उसकी रक्षा न कर सके। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर बलदाऊ मुस्कुराते हुए बोले, सत्य कहा, तो क्या करने वाले हो तुम? अभी श्री कृष्ण को कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दाऊ। अगर आपकी दृष्टि में कोई उपाय हो तो कहो। यह सुनकर दाऊ मुस्कुराते हुए बोले, उपाय तो है। उपाय का नाम सुनते ही श्री कृष्ण उत्साहित हो गए और बोले कि तो फिर बताइए ना दाऊ, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? तब बलदाऊ ने उनसे कहा कि कान्हा, महर्षि मुचकुंद के बारे में ज्ञात है तुम्हें? तब श्री कृष्ण ने सहज भाव से कहा, हाँ दाऊ भैया, किंतु वो तो पिछले 18 लाख सालों से निद्रा मग्न है। वो हमारी सहायता भला किस प्रकार कर सकते हैं? श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदाऊ हंसते हुए बोले, एकमात्र ऋषि मुचकुंद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दृष्टिपात मात्र से किसी को भी क्षण भर में भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण दाऊ की बात सुनकर बोले, आप ठीक कह रहे हैं दाऊ, किंतु कालेवन को महर्षि मुचकुंद तक पहुंचाया कैसे जाए? यह सुनकर बलदाऊ रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए बोले, एक अच्छे धावक को जीतने के लिए दौड़ने से पहले अपने कदम पीछे भी लेना पड़ता है। इतना कहकर बलदाऊ वहां से चले गए और श्री कृष्ण ने बलदाऊ की बातों का आशय समझा और जाकर कालेवन को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने कालेवन का उपहास उड़ाया और जब कालेवन ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया तो श्री कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए और घमंड से भरा हुआ कालेवन श्री कृष्ण को मारने के लिए ललकारते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ा। कालेवन ललकारते हुए बोला, अरे रण छोड़, बीच में ही युद्ध छोड़कर कहां जा रहा है? ठहर जा, अभी तुझे नरक में भेजने की व्यवस्था करता हूं। तब श्री कृष्ण सीधे उस गुफा में पहुंचे जहां मुचकुंद ऋषि अपनी तप की थकान मिटाने के लिए 18 लाख वर्षों से सो रहे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पीतांबर सोए हुए मुचकुंद ऋषि के ऊपर ओढ़ा दिया और स्वयं जाकर अंदर छुप गए। श्री कृष्ण के पीछे पीछे जैसे ही कालेवन ने गुफा में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि सोए हुए मुचकुंद ऋषि पर पड़ी। कालेवन हंसता हुआ, हा हा हा, तो ये है मथुरा नरेश की असली औकात। रण छोड़कर इस गुफा में कायरों की भांति सो रहा है, लेकिन अब
इस धरती पर तेरा समय पूर्ण हुआ। और ऐसा कहकर कालवन ने ऋषि मुचकुंद पर लातों से प्रहार करना शुरू कर दिया। कालवन के लातों के प्रहार से ऋषि मुचकुंद की निद्रा टूट गई और उन्होंने क्रोध से भरकर कालवन की तरफ देखा और उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही कालवन जलकर भस्म हो गया। और इसी लीला के कारण यशोदा नंदन श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।